आइए हम सब भारतीय संविधान का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। यहाँ से आपसे से पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन नहीं शामिल होते हैं, इनका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, इन सबको देख लेते हैं छोटे से वीडियो के माध्यम से। राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीत जो दिया गया है या अनुच्छेद 54 में दिया है। किसमें? अनुच्छेद 54 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल हो सकते हैं। कौन कौन शामिल हो सकते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदस्य शामिल हो सकते हैं। कौन? संसद के दोनों सदस्य। संसद के दोनों सदस्य मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसमें दोनों जो शामिल होंगे, इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। संसद के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे। निर्वाचित सदस्य, पहली बात तो वह है कि इसका वर्णन अनुच्छेद 54 में किया गया है। इसमें कौन शामिल होंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे। तीसरा बात यह है कि जो विधान सभाएं हैं, कौन? विधानसभा, विधान परिषद की बात नहीं कर रहे हैं हम, इधर कर रहे हैं विधानसभा। जो राज्य में विधानसभाएं हैं, इन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। कौन? विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। निर्वाचित सदस्य कौन? निर्वाचित सदस्य। विधान राज्यों में एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है, लेकिन विधान परिषद को शामिल नहीं किया गया है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है, मनोनीत सदस्य को नहीं शामिल किया गया। एक चीज और ध्यान दीजिए, 17वें संविधान के द्वारा, 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, इस संशोधन के द्वारा 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली प्लस पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं को शामिल किया गया। किसके? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को शामिल किया गया। किसके? निर्वाचित सदस्य को शामिल किया गया है। निर्वाचित सदस्य को शामिल किया गया है। तो 17वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के, विधान परिषद की नहीं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को शामिल किया गया। शब्द को ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है या अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा एवं एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा होता है। किसके? एकल संक्रमणी। ये क्या है? एकल संक्रमणी होता है, अभी समझ पाते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है यह किस प्रकार होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 3 व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति, तो आप क्या करेंगे? हम मान लीजिए मतदाता हैं और ये 3 उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। हम क्या करेंगे? मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तो हम जो वोट करेंगे किसी एक को नहीं, और सब जो चुनाव होता है जितने कैंडिडेट होते हैं उसमें से आप जिसको पसंद करते हैं उसको चुन लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी कैंडिडेट होते हैं सभी को वोट करना होता है। लेकिन कैसे? इनको वरीयता क्रम में, मान लीजिए इस तीनों में जो आपको ज़्यादा पसंद है उसको आप पहले पे रखेंगे। मान लीजिए हमें सी ज़्यादा पसंद है तो सी को पहले ही वरीयता क्रम दे देंगे। इसके बाद ए पसंद है तो ए को दूसरा दे देंगे वरीयता क्रम, और बी को तीसरा दे देंगे। इसी प्रकार जितने भी कैंडिडेट होते हैं सबको आपको वोट करना होता है। और इनका जो मतदान होता है यह गुप्त रूप से होता है। किस रूप से? गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से होता है। ठीक है। और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार चुना जा सकता है। यानी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई सीमा नहीं है कि कितनी बार आप पद धारण कर सकते हैं, चाहे जितनी बार चाहें। यानी एक से अधिक बार भी आप क्या कर सकते हैं? पद धारण कर सकते हैं। एक से अधिक बार क्या कर सकते हैं? पद धारण कर सकते हैं राष्ट्रपति का। अगर आप चाहें तो एक से अधिक बार आप राष्ट्रपति का
पद धारण कर सके। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आपको 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक के हस्ताक्षर होने चाहिए। कितने? 50 अनुमोदक और 50 हस्ताक्षर, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। कितने क्या होने चाहिए? अनुमोदक के हस्ताक्षर होने चाहिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। पहले क्या था? 20-20 था, अब इसको बढ़ाकर 50-50 कर दिया गया। ठीक है। और इसमें क्या नहीं शामिल होते राष्ट्रपति चुनाव में? तो आप ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होते, विधान परिषद के सदस्य नहीं शामिल होते। ठीक है, विधान परिषदों के सदस्य नहीं शामिल होते और मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते। बाकी यही है, आप इतना ध्यान रखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में अनुच्छेद 54 में इसके बारे में बताया गया है। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल जो है, इसमें जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अगर किसी प्रकार से कोई कमी निकलती है, अवैध घोषित किया जाता है, तो राष्ट्रपति के जो है उसको उच्चतम न्यायालय देखता है कि किस प्रकार इसके चुनाव में किसी कौन सी कमियाँ रह गई है। और राष्ट्रपति का जब पद खत्म हो जाता है तभी राष्ट्रपति अपने पद पे बने रहता है, जब तक कि राष्ट्रपति का दूसरा कोई ना आ जाए बनकर। ठीक है, तो राष्ट्रपति वैसे 5 साल का होता है, लेकिन इसके पहले भी महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में यही विशेष बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है।